मुद्दे मुद्दे भी निर्धारित हैं। भाई वीरेंद्र अकेले खेलने में सक्षम है। अकेले खेल लेंगे तो और क्या। और प्रजातंत्र का यह तकाजा है, संख्या कम हो या ज्यादा, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका में मजबूती के साथ रहना होता है, स्टैंड लेना होता है जनहित में। इसलिए विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका में रहेगा। चोरी से कोई चोरी कर ले, जनता आज भी चौक चौराहे पर जाइए, चाय की दुकान पर जाइए, लोग कहा कि महागठबंधन को वोट दिए हैं, महागठबंधन की सरकार अब यहाँ इधर उधर हुआ है तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बन गई। विधायी दल की बैठक है तो विधानसभा भी सामने है, तो स्वाभाविक है विधानसभा पर तो चर्चा होगी। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले और चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुला ली है। तमाम तेजस्वी यादव के जितने भी जीते हुए विधायक हैं, नेता हैं, सभी को तेजस्वी यादव के आवास पर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से एक एक करके जो है लोग पहुँच रहे हैं और तेजस्वी यादव के आवास पर जा रहे हैं। बैठक की जाएगी और तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो तमाम एक एक करके जो तेजस्वी यादव के विधायक और नेता पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक है, अभी चुनाव संपन्न हुआ है तो चुनाव में जो परिणाम आया है उस पर हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आगे की योजना पर विचार करेंगे। अभी तो अंडरस्टूड है कि परिणाम आने के बाद परिणाम पर ही समीक्षा होगी और आगे हम लोग को गठबंधन के सभी साथी मिल करके कौन सा एक्शन करेंगे। अभी सत्र भी स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, इन्हीं बिंदु पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि आरजेडी जो है वो कह रही है कि हमारे वोट बैंक से कांग्रेस जीती। कांग्रेस के लोग अपनी समीक्षा में कहते हैं कि आरजेडी का साथ नहीं मिला। अभी भी तकरार बाकी है। नहीं, हम लोग के अंदर कोई तकरार नहीं है, न कभी था न अभी तकरार है। और कोई बीच में अलग अलग कोई अगर अलग विचार व्यक्त कर देते हैं उसका नहीं, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई कहीं मत भिन्नता नहीं है। आपको नहीं लगा कि जिस ढंग से एक दूसरे के खिलाफ लड़े इसके कारण एक बड़ी वजह थी? नहीं, वो ठीक है, वो के कारण है, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और जो फ्रेंडली हुआ है, दोस्ताना संघर्ष हुआ है, वो हम लोग की चूक है, उस पर नहीं होना चाहिए। ये हम व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करते हैं और भविष्य में हम लोग और मजबूती से लड़ें और इस तरह की कोई भूल नहीं हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू। तो तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं राजद के, वो एक एक करके तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं। ये नज़ारा है तेजस्वी यादव के आवास का, एक पोलो रोड, और यहाँ पर एक एक करके जो है तमाम नेता विधायक पहुंचते जा रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार से एक एक करके जो विधायक हैं, नेता हैं, सब पहुँच रहे हैं और आवास के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर बैठक की जाएगी और महिषी से जो विधायक है गौतम कृष्णा, उन्होंने आज ऑटो में यहाँ बैठक में पहुंच करके एक जो है सादगी की मिसाल पेश की है। जब उनसे बातचीत की गई कि ऑटो में आए हैं तो उनका कहना था कि गाड़ी खराब हो गई और इस कारण से वो ऑटो में आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार वो ऑटो से उतर करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं और विधायक जो है गौतम कृष्णा वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटो से निकले थे और बाकी जब हमने बातचीत की तमाम नेताओं से कि किस मुद्दे पर बैठक की जाएगी, विधानसभा सत्र की भी तैयारी की जाएगी क्या, इन सभी तमाम मुद्दों पर जो है अलग अलग विधायक, चाहे चंद्रशेखर यादव हो या फिर मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र हो या फिर रणविजय साहू हो, तमाम अलग अलग नेता जो हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। विधानसभा का सत्र शुरू होना है और विधायी कार्यों से संबंधित चर्चा के लिए और जो नए विधायक हैं उनको सत्र से संबंधित जानकारी और उस पर प्रारंभिक जानकारी देने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। सदन में जिस तरह से संख्या बल कम हुई है, सदन में हौसले पर फर्क पड़ेगा? किस ढंग से मजबूती से उठाएंगे? कोई हौसले पर फर्क नहीं पड़ेगा। जनहित की समस्याओं को मजबूती से उठाया जाएगा और प्रजातंत्र का यह तकाजा है, संख्या कम हो या ज्यादा, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका में मजबूती के साथ रहना होता है, स्टैंड लेना होता है जनहित में। इसलिए
विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका में रहेगा। किन मुद्दों को लेकर के सदन में घेरेंगे आप लोग? मुद्दे सारे बहुत हैं और उस पर चर्चा होगी, उसका तय किया जाएगा क्या करना है। धन्यवाद। बैठक में चर्चा, समीक्षा या विधानसभा? नहीं, विधानसभा की तैयारी, समीक्षा बैठक होगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी विधायक दल की बैठक हो रही है, क्योंकि आगामी 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू है और सत्र में विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद चलेगा। मुद्दे भी निर्धारित होंगे। भाई वीरेंद्र अकेले घेरने में सक्षम है। अकेले घेर लेंगे तो और क्या। हम लोग छूट गए, छोटा आदमी है, सब धक्का दे रहे हैं। बैठक हो रही है, क्या क्या खास होगा? अब विधायक दल की बैठक आहूत की गई है, अब उसमें क्या होगा आने के बाद ही बता पाऊंगा। ऐसे हमको लगता है कि आगामी जो 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू है, उसी संदर्भ में बुलाया गया होगा। सीटें कम हुई हैं, सम्राट जी के रोकने में कामयाब हुए। अरे सवाल है कि चोरी से कोई चोरी कर ले, जनता आज भी चौक चौराहे पर जाइए, चाय की दुकान पर जाइए, लोग कहा कि महागठबंधन को वोट दिए हैं, महागठबंधन की सरकार। अब यहाँ इधर उधर हुआ है तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बन गई, चोरी से ही सही लेकिन हो गई। विधायक दल की बैठक है तो विधानसभा भी सामने है, तो स्वाभाविक है विधानसभा पर तो चर्चा होगी। महागठबंधन वही ना, तो महागठबंधन दल जब है और इसके विधायक हैं तो सब सारे लोग की ना बैठक होगी। पहले आरजेडी के साथ बैठेंगे, उसके बाद महागठबंधन के। ये हमको नहीं पता है, आप ही कह रहे हैं। हमको मालूम है कि विधानमंडल दल की बैठक है। विधायक दल सदन में संख्या बल बड़ा कम हो गया है, इतनी मजबूती से क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में संख्या बल कम होता है, कल ज्यादा होता है। कभी लोग 43 थे, अभी कसी परपन से 89-90 हो गए, सब होते ना। विपक्ष के नेता होते ना, विपक्ष के नेता। ये कहने की बात है, सब तय है, आपको पता है, सब तय है, कहने की बात है। नेता एक है, कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे।